तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस मिशन में आप लोग लगे हुए हैं इस भारत में, जिसको बोला जाता है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोला जाता है? आने वाला टाइम अब किसका है? डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत सारे लोग कार्ड से सामान मंगाते हैं, सही है गलत है? 1000 का सामान 700 में आता है। लोग ज्यादातर उस पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब जरा एक बात बताइए, जब 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, हम वहीं से लेंगे या कहीं और जाएंगे लेने? और अगर आपको 300 रुपए का डिस्काउंट में मिले और 100 रुपया खाते में भी आ जाए, तो आप कहां लेना पसंद करेंगे? जहां खाते में आएगा। तो अब आईएमसी जो है आपको खाते में पैसा देती है कि नहीं देती है? और दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट मिले, और दुनिया का नंबर 1 पे आउट मिले, और दुनिया का नंबर 1 कंपनी मिल जाए, और दुनिया के नंबर 1 लीडर आपको मिल जाए, तो काम कहां करना चाहिए? आईएमसी में जम के काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य होने वाला है, आइए हम लोग देखते हैं दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग में देशों की पोजीशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो लीडर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारे नए लोग आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो चाइना जो है इस समय नंबर 1 पे है, और इसका जो टर्नओवर है, आज जो है चाइना आबादी के मामले में नंबर 1 है, लेकिन जो अमेरिका है मात्र 32 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, और आज वो दूसरे पोजीशन पे है। और हम बात करें अगर हिंदुस्तान की, तो दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में है, लेकिन अगर हम बात करें इस डायरेक्ट सेलिंग में, तो आज के डेट में बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। यहां तक कि आप देख रहे होंगे इसमें मलेशिया जो मात्र 3 करोड़ की आबादी वाला देश है, वह अभी आज 8वें नंबर पर है। और दूसरे नंबर के आबादी वाला देश जहां की लगभग आज आबादी जनसंख्या अगर गिनी जाएगी तो लगभग 140 करोड़ हो चुकी है भारत की आबादी, वो जो है इस समय अभी ऐसे पोजीशन पे है कि बताने में भी दुख होता है, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी। तो आज पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं जितने भी विकसित देश हैं वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का काम बहुत तेजी से हो रहा है, और हमारे भारत देश में आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में आ गया है वो मिस्टर वेद प्रकाश ओझा बन गए हैं, धर्मेंद्र चौधरी बन गए हैं, मान साहब बन गए हैं। ये सारे लोगों को पता चल गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आज ये लोग आगे की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से आप लोग भी बढ़ाने वाले हैं, और आप लोगों का भी इसी तरह से चिक बनने वाला है, ये जिस दिन समझ में आ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर जो देखा जाए तो यूएसए जो मात्र 32 करोड़ की आबादी वाला देश है, आज दुनिया में टर्नओवर के मामले में नंबर 1 पे है। 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। और भारत की बात करें तो आज आपके सामने दिख रहा है 132 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज अगर ये लगभग पुराना आंकड़ा है, आज जनसंख्या के मामले में भारत हमारा नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम बहुत नीचे हैं। भारत डायरेक्ट सेलिंग में अभी 2025 का टर्नओवर जो आने वाला है, भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से हो रहा है। होने का कारण क्या है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। आज हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, आज हम लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, और आज से हम लोग काम उस तरह से शुरू करने वाले हैं जो आज तक नहीं किए थे। उसका 100 गुना अधिक हमारी स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि स्वयं का दर्शन हो चुका है। आज हमारी पावर पता चल चुकी कि हमारी पावर क्या है। आने वाले टाइम 2025 में हम लोग दुनिया में नंबर 1 बनने वाले हैं दोस्तों, दुनिया में। और सबसे गर्व की बात यह है कि जिस कंपनी में आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये कंपनी किसी बिजनेस को लेके काम नहीं कर रही है, ये मिशन को लेके काम कर रही है, इसलिए ये कंपनी भी दुनिया में नंबर 1 बनने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा ग्रोथ क्यों होने वाला है? क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ये भारत बनने जा रहा है, और बन चुका है नंबर 1। तो हमारे पास कच्चा माल खूब है,
रॉ मटेरियल हमारे पास भरपूर है, सिर्फ अब हमें काम करने की जरूरत है। जहां कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सेवा भाव से काम कीजिए परम पिता को मान करके, क्योंकि आप एक अच्छे संदेश में और एक अच्छे मिशन में लगे हुए हैं। आपका सिर्फ भला के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आज के बाद यही आपको सोचना है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो आप सोच रहे हैं वही होगा। और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि आप इस कंपनी में करोड़पति हैं। आप जो गाड़ी पाना चाहते हो आपको मिल चुकी है। आज से यही सोचना है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल मिल चुका है काम करने के लिए। तो अपनी संख्या जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है? जिसके जितने ज्यादा लोग हैं, टीम है, नेटवर्क है, वही लोग इस धरती पे राज कर रहे हैं। तो आज से नेटवर्क की स्पीड 10 गुना बढ़ा देने की जरूरत है। पास हमारी कंपनी, मैंने शुरू में कहा, कंपनी हमारी बिजनेस नहीं कर रही है, एक मिशन लेके काम कर रही है, एक आस्था के साथ काम कर रही है। इस धरती को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। क्या हमारा देश सोने का चिड़िया था कि नहीं था? तो फिर आईएमसी वही चीज लेकर के आई है और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। क्या आप इस मिशन में शामिल हैं? क्या आप शामिल हैं? तो अगर आप इतने बेहतरीन मिशन में शामिल हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ कल्याण होगा और आप सफल होकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये होगा।